के देव गोराड़िया इलाके में पिछले 3 दिनों से दहशत का कारण बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। तेंदुए की लगातार मूवमेंट से इलाकों के रहवासी भय के माहौल में जी रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग को इसमें सफलता मिली है। दरअसल इंदौर के देव गोराड़िया क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही थी। तेंदुआ सहारा सिटी कॉलोनी के पास लगातार मूवमेंट कर रहा था, जिससे स्थानीय लोग काफी दहशत में थे। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाला और तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए, जिसमें लगातार प्रयास के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के दौरान किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं रेस्क्यू किए गए तेंदुए को फिलहाल इंदौर जू ले जाया जा रहा है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बता दें, तेंदुए 5 से 6 साल का है और नर है। गौरतलब है, इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 वर्षों से तेंदुआ और शेर की मूवमेंट के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी अलग अलग इलाकों में वन्य जीव की मौजूदगी देखी गई है, जिससे वन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। फिलहाल तेंदुए के रेस्क्यू के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल से सटे इलाकों में सतर्क रहें और किसी भी वन्य जीव की सूचना तुरंत विभाग को दें। लेपर्ड को सर एक कैप्चर किया गया है कि कहाँ पे इसकी मूवमेंट को कहाँ पे कैप्चर किया गया है। 2-3 दिन पहले लेपर्ड के रिगार्डिंग एक सूचना आई थी कि लेपर्ड सहारा सिटी रहवासी क्षेत्र में मूव कर रहा है, घूम रहा है। लोगों ने साइट किया था, तो इसके लिए हमारी टीम वहां गई और बकायदे वहां पे पूरी पेट्रोलिंग की। अंत में उनको पगमार्क मिल गया। ये बात स्टेब्लिश हो गया कि तेंदुए का मूवमेंट है, तो उसको लोगों की भय को कंटेन करने के लिए हम लोग ने वहां पिंजरा लगा दिया था। और आज रात में पिंजरे में तेंदुआ आ गया है। मेल तेंदुआ है, उसका उम्र लगभग 5 से 6 साल का है, काफी हेल्दी है, स्वस्थ है। अब उसको हम लोग एक बार मेडिकल परीक्षण करा के इंदौर जू में उसको किसी अच्छे जंगल वाले क्षेत्र में छोड़ देंगे, जहां उसके लिए उचित हैबिटेट है। सर, देखने में आ रहा है कि गत 2 सालों में जो है रहवासी बस्ती में तेंदुआ और शेरों के मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। क्या वजह है? क्योंकि आम जनता उससे भयभीत होती है, उनके भय को दूर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसके 2 बिंदु आपके प्रश्न के। पहला बिंदु ये है कि इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे विगत कुछ वर्षों में हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हम जनता है, लोगों ने बहुत ही अच्छे वन प्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य किया है। वन विभाग का सहयोग किया गया है। इससे हम लोग टाइगर स्टेट हो चुके हैं, लेपर्ड स्टेट हो चुके हैं। आज के इसमें ये बड़ा गौरव का विषय है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इनकी संख्या बढ़ने से कहीं न कहीं मानव और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक द्वंद्व टकराव की स्थिति भी बनती है, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस को हम दोनों ही शेयर करते हैं। इसका सोल्यूशन ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस संबंध में इंदौर वन मंडल द्वारा अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक ट्रायल किया गया था, जिसमें थर्मल ड्रोन के माध्यम से राला मंडल सेंचुरी के अंतर्गत वन प्राणियों के मूवमेंट को ट्रैक किया गया था। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसी सिस्टम को इनबिल्ड करना चाहते हैं, ताकि आसपास क्षेत्र में जहां भी तेंदुआ दिखे उस तेंदुए को पहले से ट्रैक कर लिया जाए और हमारी अलार्म और सिस्टम होगी, जिससे कि रहवासियों को पहले से बता दिया जाएगा कि तेंदुआ मूवमेंट है और वन विभाग भी हरकत में आ जाएगा, ताकि तेंदुआ भी सुरक्षित रहे और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, उसको ध्यान देना सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी। सर, देखने में यह है कि रहवासी बस्ती में आकर ज्यादातर बकरियां उठा के ले जाता, गाय उठा के ले जाता, पशु उठा के ले जाता है। तो क्या विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को मुआवजा वगैरह भी दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल दिया जाता है। इस प्रावधान है, अगर कोई वन्य प्राणी द्वारा अगर पशु हानि होती है और जन घायल की केस होती है, जन हानि होती है, तो सभी में शासन द्वारा मुआवजे की राशि फिक्स है। वो मुआवजा उनको दिया जाता है और तत्कालिक देने के प्रावधान भी है। ये अपने सर्विस गारंटी एक्ट में भी शामिल है। इसमें 1 महीने के अंदर उनको मुआवजा की राशि मिल जाना चाहिए। हालांकि वन विभाग उससे पूर्व ही उनको मुआवजा दे देता है।